ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते जंग के साथ दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है। पिछले 17 दिनों से दोनों ही खेमा एक दूसरे पर बम बरसा रहा है, एक दूसरे की ताकत कम करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहा है। जंग के मैदान के बाहर डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक दूसरे को घेरने की जोरदार तैयारी चल रही है। मतलब सामरिक टकराव के साथ कूटनीतिक घेराबंदी पर भी जोरों से काम चल रहा है और इस लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा मुद्दा बन गया है। जंग के मैदान में ईरान की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब हॉर्मुज को बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम में लगे नजर आते हैं। दुनिया की राजनीति में ईरान को अलग थलग करने की ट्रंप की पॉलिसी भी कह सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की धमकियों ने जिस तरह से माहौल गरमा दिया है, दुनिया के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसे आधार बनाकर ट्रंप ईरान को एक्सपोज करना चाहते हैं, ईरान की कूटनीतिक घेराबंदी करना चाहते हैं। उनका कहना यही है, दुनिया को परेशान कर रहे ईरान के खिलाफ दुनिया के देश आगे आए, हॉर्मुज पर ईरान की दादागिरी पर विराम लगाए। ये मानना है उनका और इस आधार पर एक उनकी कोशिश शुरू हुई नहीं तो संकेत बहुत साफ है। मिडिल ईस्ट में जंग के मैदान का विस्तार तो हॉर्मुज है ही, ट्रंप इसे बड़ा कूटनीतिक हथियार बना रहे हैं। यह भी सच्चाई है, अपनी ताकतवर अमेरिकी नेवी के बावजूद ट्रंप हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाने में कामयाब नजर नहीं आते। ईरान इसे अपनी ताकत के रूप में दिखा रहा है, जबकि ट्रंप इसे ईरान का असली आतंकी चेहरा साबित करने में जुट गए। अब उनका कहना है कि यही समय है, यही सही समय है जब ईरान कमजोर है, अलग थलग पड़ा है। सभी देशों को साथ आना चाहिए, अपनी सैन्य ताकत से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों में दुनिया की राजनीति में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की साख कमजोर हुई है, उसका असर हॉर्मुज मामले पर भी दिखता है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों से इस रास्ते की रक्षा करने के लिए वॉरशिप और जरूरी मदद भेजने की मांग की। दुनिया भर का 20% तेल इसी रूट से गुजरता है और इस रास्ते पर ईरान की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म होना जरूरी है, ये वो मानते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ट्रंप की अपील का असर होता नजर नहीं आ रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की पीएम साने ताकाइची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना भेजने का कोई इरादा नहीं है, जबकि जापान अपने क्रूड ऑयल का लगभग 90% और एलएनजी का 11% इस रूट से ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कर दिया है वो हॉर्मुज में अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। तो ऑस्ट्रेलिया खुद एलएनजी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन रिफाइंड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल के लिए आयात पर ही वो निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया के क्रूड ऑयल का 40 से 60% हिस्सा इस रूट से ही गुजरता है, तो इसलिए उसकी अपनी जरूरत है। अब ईरान ने खास रणनीति के तहत हॉर्मुज को जाम कर दिया है। उसका कहना है इस रास्ते न दुश्मन देश का कोई जहाज गुजरेगा और न ही टैंक, जो गुजरेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ईरान ने इस इलाके में 400 से 500 स्पीड बोट भी लगा दिए, ऐसे माइंस बिछा दिए हैं जो शिप के टकराने भर से ही फट जाते हैं। समंदर में ईरान ने छोटी छोटी फिदाइन पनडुब्बियां भी तैनात की हैं। पास की ऊंची पहाड़ियों पर तोपों की तैनाती भी की गई है। अब आप इसे ईरान की धमकी का असर कह लीजिए या फिर कुछ और। हॉर्मुज के मसले पर फिलहाल दुनिया के देश बंटे नजर आ रहे हैं। ज्यादातर देशों की कोशिश ईरान के साथ बातचीत कर रास्ता निकालने की लगती है, लेकिन ट्रंप का रवैया सख्त है। वो इस मामले को लेकर चीन को भी साथ लेना चाह रहे हैं, साथ ही नाटो देशों को तो सीधी धमकी दे रहे हैं। इसे लेकर ट्रंप ने कहा कि नाटो को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में उनकी मदद करनी होगी। नाटो देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ नहीं आते हैं तो उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस ने हॉर्मुज पर रणनीति बनाने के लिए कहा है इनसे, और साथ ही अपनी नेवी और युद्धपोत भेजने को भी कहा। वहीं ट्रंप की ओर से चीन पर भी इस अहम जलमार्ग को खोलने में मदद करने का दबाव डाला जा रहा है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि चीन को हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनको अपना 90% तेल यहां से ही मिलता है। मैं निश्चित ही चीन जाने से पहले इस मुद्दे पर बीजिंग का रुख जानना चाहूंगा। मैं अपने दौरे को आगे बढ़ा सकता हूं। हॉर्मुज रूट की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ट्रंप चीन के साथ दक्षिण कोरिया से भी साथ आने की अपील कर रहे हैं
और यह भी कहा जा रहा है ट्रंप हॉर्मुज मसले पर सहयोगी देशों के गठबंधन और इनकी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। उनका इरादा हॉर्मुज कॉलिशन बनाने का दिखता है। हॉर्मुज पर ट्रंप मित्र देशों के जिस गठबंधन की योजना बना रहे हैं उसमें अभी तक कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली है, क्योंकि सच ये भी है ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगियों के टैंकर्स को ही निशाना बना रहा है। भारत के जहाजों का सही सलामत हॉर्मुज से निकलना इसी कड़ी में देखा जा सकता है। अब सच्चाई यह भी है अमेरिका की ताकतवर नेवी की मौजूदगी के बावजूद ईरान हॉर्मुज में मजबूती से डटा है। ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रहा है। आप सोचिए, जिस इलाके में अमेरिका के दो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, वो एक संकरा सा रास्ता अपने दम पर नहीं खुलवा पा रहे हैं। अब देखना होगा सामरिक चुनौतियों के बावजूद ट्रंप की कूटनीतिक तैयारी कितनी सफल होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का दबदबा किस हद तक कम हो पाता है।